Hello bachon, let's read this question. The question say that in which of the following respect electronic configuration of hydrogen has resemblance to alkali metal and halogen respectively. Option A, it lose one electron to form unipositive ion and gain one electron to form uninegative ion. Option B, it gain one electron to form uninegative ion and lose one electron to form unipositive ion. Option C, it has the ability to gain one electron only. Option D, none of the above. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन. प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन. पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जो होता है ये एल्कली मेटल और हैलोजन दोनों से सिमिलरिटी शो करता है. बेसिकली जो एल्कली मेटल होते हैं, एल्कली मेटल जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको एल्कली मेटल कहते हैं. ये एल्कली मेटल होते हैं और इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है. जैसे कि यहाँ पर लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3. कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s1. अब लिथियम के वैलेंस शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. जब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लूज करने के बाद इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2. एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Li+ बनाता है और Li+ बनाने का मतलब है यूनिपॉजिटिव आयन. यूनिपॉजिटिव आयन का मतलब होता है कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर होता है, यूनिपॉजिटिव आयन. तो इस तरीके से जो एल्कली मेटल होते हैं ये यूनिपॉजिटिव आयन बनाते हैं. यूनिपॉजिटिव आयन का मतलब होता है एक पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करते हैं, क्योंकि अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं. इसी तरीके से जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन, अब बेसिकली जो हैलोजन होते हैं इनको X से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अब ये हैलोजन जो होते हैं इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है. इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है. जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p5. अब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 है. 7 होने का मतलब है कि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करने के बाद F- बनाएगा. इसे यूनी नेगेटिव आयन कहते हैं. अब यूनी नेगेटिव आयन का मतलब होता है कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है. तो ठीक इसी तरीके से हाइड्रोजन भी इनके साथ सिमिलरिटी शो करता है. कैसे? जैसे कि हाइड्रोजन जब है, जब इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1. जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से रिमूव करेगा तो ये यूनिपॉजिटिव आयन बनाएगा, यूनिपॉजिटिव आयन. अब यूनिपॉजिटिव आयन का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज शो करेगा. तो ये सिमिलरिटी शो करेगा एल्कली मेटल के साथ में. इसी तरीके से जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो H- बनाएगा, जिसे हाइड्राइड आयन कहते हैं, और बोलेंगे यूनी नेगेटिव आयन. यूनी नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा. अब ये जो यूनी नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ में, ये किसके साथ सिमिलरिटी शो कर देगा? हैलोजन के साथ में शो कर देगा. तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन होता है ये यूनी पॉजिटिव और यूनी नेगेटिव शो करता है. यूनी पॉजिटिव उस समय शो करेगा जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा अपने वैलेंस शेल से, और यूनी नेगेटिव उस समय शो करेगा जब अपने वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन एंड गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन. तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. दिस इज योर आंसर.
I hope you understood it well. All the best.